हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप देखिए हम लोग समांतर श्रेणी का वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने वीडियो नंबर 1 देखा था जिसमें हम लोग ने समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी के यनवा पद निकालना सीखे थे। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद निकालना शुरू करेंगे। वो जो हम सीखे थे वो प्रारंभ से, शुरू से, और ये आज जो सीखेंगे अंत से यनवा पद सीखेंगे और समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योगफल सीखेंगे। अभी दोनों चीज़ है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे अगर कोई आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया है, मान लीजिए A1, A2, A3, A4, ऐसे डॉट 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 AN था। AN मतलब कि जैसे यहाँ तक हम पद लिखते 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 गए, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये आखिरी है, अंतिमवा पद है। तो इसमें देखिए क्या क्या है। पहले तो ये जानते हैं प्रथम पद है, प्रथम पद, और ये क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग यल से डिपेंड करते हैं और प्रथम पद को ए से। और डी निकालना आप लोग जानते हैं, A2 में से A1 घटाएंगे तो डी निकल जाएगा, सार्व अंतर। तो यही पूछ रहा है इसमें, पहला वाला जो पूछ रहा ना, समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद। जैसे मान लीजिए पहले इससे पूछ रहा था कि जब इसके पहले वीडियो नंबर 1 में पूछा था इसे कि श्रेणी का यनवा पद, मतलब इस श्रेणी का 17वां पद, चौथा पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि श्रेणी इतने का अंतिम से, मतलब इधर से अंतिम से तीसरा, चौथा, 10वां जो भी पद पूछ सकता है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ हमने लिखा है अंत से यनवा पद के लिए L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे यम क्या है? अंतिम पद है। यन क्या है? पदों की संख्या है। मतलब चौथा पूछेगा, जिस हिसाब से पूछ दिया 17वां, तो यन का मान 17 और डी का मान क्या है? डी का मान सार्वंतर है। ठीक है, तो ये तो निकाल सीख लेंगे। और दूसरा क्या पढ़ना है, देखिए दूसरे के लिए फार्मूला क्या है। दूसरे के लिए अगर समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योग, पहले फार्मूला सीखते हैं फिर क्वेश्चन भी सीख लेंगे। अब यही मान लीजिए कि समांतर श्रेणी दिया है, अभी कह दिया कि समांतर श्रेणी इसे दे दिया है, ठीक है, इसे डॉट 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 दिया मुझे, तो हम कह दिए कि इसके 50, या कह दिया इसे छोड़े 50 नहीं, 1 2 3 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 4 पदों का योग, तो 4 पदों का योग मतलब अगर छोटा रहेगा, जिससे मान लीजिए 2 4 6 8 10 ऐसे जाएगा मान लीजिए, तो 4 पदों का योग करेंगे तो हम फटाक दे आप लोग ऐसे जोड़ के बता देंगे कि 2 4 6 6 12 12 8 20, तो 4 पदों का आ गया यस 4 = 20, तो तुरंत आंसर। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि 50 पदों का योगफल बताइए, 150 पदों का योगफल बताइए, 100 पदों का योगफल बताइए, तब कैसे करेंगे? तो वह यन बराबर वही पदों की संख्या होता है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए यन पद भी पूछ सकता है कि यन पदों का योगफल बताइए, तो ये आप समांतर श्रेणी दिया रहेगा, इसके यन पदों का योगफल निकालने के लिए तो यस यन लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी, जहाँ पे यन क्या है? पदों की संख्या है, ए क्या है? प्रथम पद है, यन भी वही पदों की संख्या, डी आपका सार्वंतर। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चनों, दोनों फार्मूलों का, इस पे क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए तो पहले वाले पे पहले क्वेश्चन सीखते हैं, बारी बारी से दोनों सीखेंगे। पहले वाले पे जैसे एक क्वेश्चन बता दें आप लोग को पहले 3 8 13 3 8 13 ऐसे जाते जाते है, आखिरी वाला पद आपको दिया है 253 का क्वेश्चन है ये। 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको पीछे से 20वें नंबर पे कौन आएगा वो बताना है। तो अंत से 20वां पद निकालने के लिए फार्मूला अभी आप सीखे हो, तो लिखोगे अंत से
20वां पद इज इक्वल टू क्या होता है, यल, फॉर्मूला ये लिखो ना, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो इसमें दिया है वो निकाल लीजिए फटाफट। यल का मान क्या है, अंतिमवां पद का है 253 माइनस n 20वां पद पूछ रहा है तो n बराबर 20 माइनस 1। डी निकाल सकते हैं, डी कैसे निकलेगा, डी आपको बता देगा ना कि आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो डी का मान हो गया 5। अब इसको और हल कर लीजिए, 253 माइनस 19 गुणे 5, 19 बचे कितना होता है 95। अब इसको घटा लीजिए, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 बचा, तो 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, और ये 2 एक ही बचा, 158। अंत से 20वां पद 158 है इसका। ठीक है, कुछ समझ में आया भाई, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कहेगा इस श्रेणी का अंत से 20वां पद या 10वां पद या 12वां पद कुछ भी पूछेगा, सेम वही काम। अंत से यन से यनवां पद निकालने वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद जो इसमें दिया है यल का मान, एन का मान जितना पूछा है, डी तो निकाल ही लोगे, रख के हल करके वो आंसर है। ये बात समझे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए, अंतिम से यनवां पद निकालने के लिए पूछेगा। कुछ इसमें बदलाव कभी कभी कर देता है, कभी क्या होता है कि बोल देगा अंत से 20वां पद 158 है तो अंतिमवां पद ज्ञात कीजिए, तो उसमें कौन बड़ी बात है, यल ज्ञात कर लेंगे, 158 दे दिया है, तो उस टाइप के भी वो अदल बदल के पूछ सकते हैं। ठीक, अब इस पर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बताते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। फार्मूला देखिए आप लोग को याद होना चाहिए, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा ना तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये नहीं पता कि अब पूछ दिया अंत से 20वां पद लगा दिए, हुआ वाला फार्मूला टी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तब तो हो चुका है। अब देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला बताए हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। अब इसमें जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं आपको, क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है 8 3 माइनस 2 8 3 माइनस 2 ऐसे डट डट गया है। के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, के प्रथम 22 पदों का योग। अच्छा देखिए, इसके 22 पद का योग ज्ञात करना, हमको 1 2 3 8 पद दिया है। अगर ऐसा ही 22 ठे लोगों को जोड़ के हमको बताइए कितना आएगा, तो इसके लिए हमको टाइम लगेगा, तो इसीलिए फार्मूला निकाला गया है। इससे इस 3 चीज़ से इसमें सब मिल जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम हल कर लेंगे। तो अभी आप लोग देखा कि ये n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये तो बता दीजिए। इसमें a क्या है, a बराबर 8 है, और d बराबर कितना है, घटाइए, 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 5, कितने का अंतर है, -5। ठीक, अब उसके बाद n बराबर कितना दिया इसमें पदों की संख्या, n बराबर दे दिया आपको 22। ठीक, तो देखो n निकल गया, a निकल गया, d निकल गया, तो क्या बचा है, फार्मूले में बस रख दीजिए। फार्मूला आपका क्या है, एस एन बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S22 मतलब 22 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो ये 22 पदों का योगफल, तो यहाँ पे n की जगह 22, तो इज इक्वल टू 22 बटे के 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 8, n का मान 22 माइनस 1 और d का मान -5।
ब्रैकेट क्लोज। S22 इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 8 दूनी के 16 और ये कितना हो जाएगा 21 और ये -5, ये प्लस है यहाँ पे देखिए। अब ये 5 का गुणा इसमें कर लीजिए चिन्ह सहित, तो S22 इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 16 प्लस 5 एकम प्लस है तो आगे देखिए माइनस का गुणा होता है माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 21 बचे 105। अब क्या करेंगे, S22 इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट में इसको घटाइए 89 माइनस का आएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए, 89 में 11 का गुणा करिए 9 8 9 8 तो 9 7 9 तो 979 गुणा सही है ना भाई? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। S22 इज इक्वल टू 979, वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इसके 22 पदों का योगफल जो निकल के आया है वो कितना आया है -979। तो n पदों का योगफल निकालना सीखें, इसी प्रकार निकलेगा। क्वेश्चन दे देगा, कहेगा 22 पदों का, 10 पदों का, 20 पदों का, 7 पदों का, तो जितने भी पदों को पूछेगा तो सब ये लिख करके फार्मूला लिख करके उसमें फिट करके बस कैलकुलेशन रहेगा, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस दोनों पे रिलेटेड जो बताएं आपको, अंत से n पद निकालना और प्रथम से n पदों का योगफल निकालना, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है इसको लगा लीजिए। अभी इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे अगर अंतिमवा पद और प्रथम पद दे दिया रहता है तब, तो उसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको भी देखेंगे। आज तो हम बस ये निकालना सीखे हैं बेसिक चीज़ें, और ऐसे ही पूछते हैं नॉर्मली, ज़्यादा हाई फाई नहीं क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख करके बुक के जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।